वो देख सकते हो लेक का। और भाई अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है, क्लाउड्स लगे हुए हैं और जैसे बारिश रुकती है हम जाएंगे अभी। सो व्हाट इज़ अप माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। और देख सकते हो यार क्या गजब का व्यू है। सो आज मैं हूँ टिहरी लेक के पास, जो कि ये देख सकते हो व्यूज़, माउंटेन पीक्स अवेलेबल आपको सामने। सो गाइस बात करूँ यार, ये है छठा व्लॉग, ये है 6th एपिसोड धनौल्टी, कनातल एंड टिहरी ऋषिकेश सीरीज़ का। इस व्लॉग में मैं कवर करूँगा टिहरी लेक एंड उसकी कुछ वाटर एक्टिविटीज़ होती है। और मैंने मतलब स्टे भी लिया है, स्टे से डायरेक्ट ये व्यू आ रहा है और यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल हैं स्टे के। सो गाइस अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करते हुए जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर भी कर देना। सो देर ना करते हुए चलिए आरंभ करते हैं। बात करूँ यार, ये लेक जो है धनौल्टी से अप्रॉक्सीमेट 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। मैं हूँ न्यू ईयर ईव पे यहाँ पे, और इतना ज़्यादा क्राउड यहाँ पे नहीं है और स्टेज के ऑप्शन भी काफ़ी लिमिटेड हैं। सो चलिए चलते हैं लेक साइड पे और कुछ खाते पीते हैं और उसके बाद कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे। सो ये रोड है, अगर आप आ रहे हो धनौल्टी की तरफ से तो आप यहीं पर आओगे और इसके जस्ट सामने THDC इंडिया लिमिटेड का ऑफिस भी बना है। और देख सकते हो THDC इंडिया लिमिटेड टिहरी, वेलकम टू टिहरी प्रोजेक्ट एरिया। मेरे स्टे से जो मेन लेक साइड है, जहाँ से मतलब वाटर एक्टिविटीज़ रेस्टोरेंट्स हैं, मतलब 100-200 मीटर की डिस्टेंस पे है। कुछ इस तरीके की रोड है, यहाँ पे अपना मस्त वॉक करते हुए जा सकते हो और अपनी साइड पे रहना, क्योंकि भाई यहाँ गाड़ियाँ बहुत तेज़ चलाते हैं लोग। तो टिहरी लेक है जो टिहरी डैम पे बना हुआ है। बात करूँ यार, ये डैम प्राइमरी डैम था THDC इंडिया लिमिटेड का। सो चलिए चलते हैं अब हम आगे और एक्सप्लोर करते हैं टिहरी लेक। ये है अपना मेन स्पॉट, यहाँ से चंबा है 15 किलोमीटर, यमुनोत्री है 205 किलोमीटर, टिहरी लेक बोटिंग लिखा है 0.5 किलोमीटर्स। ये है यहाँ का मेन स्पॉट और देख सकते हो टिहरी झील का बोर्ड लगा हुआ है पीछे। तो चलिए चलते हैं आगे। और भाई जो व्यू आ रहा है ना, अल्टीमेट आ रहा है, अल्टीमेट। लुक एट द व्यू गाइस, लुक एट द व्यू। लेकिन बादल लगे हैं, आई होप कि बारिश तेज़ ना हो उससे ज़्यादा। जैसे आओगे आप थोड़ा सा लेक के पास और आपको ये बोर्ड मिल जाएगा, मतलब इको हट्स यहाँ पे अवेलेबल है, देख सकते हो। और यहाँ पे रेस्टोरेंट, पार्किंग, वॉशरूम, बोटिंग पॉइंट, सारी चीज़ें हैं। तो आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन बढ़िया लगी होगी। और ये देख सकते हो कुछ ऐसा व्यू शाम का। अभी कितना क्राउड भरा हुआ है भाई, देख सकते हो यार। और है क्या एक सीन, मतलब यहाँ पे बहुत कम लोग स्टे करते हैं, ज़्यादातर लोग अपना आते हैं और अपनी गाड़ी से निकल जाते हैं। जो एरिया आप पूरा देख रहे हो ये यहाँ का पार्किंग एरिया है और पूरा माउंटेन से घिरा हुआ। तो गाइस यहाँ पे ये प्राइस का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रखा है, तो आप लोग इसको पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके, और आपको यहाँ आने से पहले काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इजीली मिल जाएगी इसकी थ्रू। यहाँ पे जेट स्की है और पैरासेलिंग, स्पीड बोट है, बनाना राइड, बम्पर राइड, जेट अटैक। सो आप लोगों को जो भी करना है आप उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हो। जो मेरा प्लान है वो स्पीड बोट करने का है, 15 मिनट करेंगे 500 रुपीज़, और अगर 30 मिनट करते हैं तो 1000 रुपये पर पर्सन लगेगा। टिकट ले ली है स्पीड बोट की और 15 मिनट्स करूँगा, तो कुछ इस तरीके से है। और ऑनलाइन पेमेंट भी चल जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। सो चलिए चलते हैं और करते हैं एक वाटर एक्टिविटी। और मौसम का नज़ारा देख सकते हो भाई, बारिश की वजह से कुछ यूँ है मंजर यहाँ का। और काफ़ी भीड़ है यार अभी यहाँ पे, ये देख सकते हो भीड़ काफ़ी है। और ये हाल है जब सीज़न इतना नहीं होता है, गर्मियों में तो क्या ही होता होगा। यहाँ पे आपको मतलब लाइफ जैकेट्स मिल जाएंगी, तो ये कंपलसरी है पहनना।
और मैंने पहन लिया लाइफ जैकेट और हो चुका हूँ तैयार। सो गाइस बारिश हो रही है, उन्होंने कहा कि आप जाके फटाफट एक्टिविटी करिए क्योंकि अगर तेज़ हो गई बारिश तो उनको रोकना पड़ेगा। ये स्पोर्ट वाटर एक्टिविटीज़ यहाँ बंद हो जाती हैं तेज़ बारिश में। सो इस तरीके का कुछ नज़ारा ब्यूटीफुल। सो गाइस ये देख सकते हो, ये है जेट स्की और वो ये है स्पीड बोट और ये है मोटर बोट और वहाँ जो है पैरासेलिंग वाला है। स्टार्ट कर लेंगे। सो गाइस अपनी मोटर बोट स्टार्ट होते हुए और तैयार हैं हम एक छोटे से एडवेंचर के लिए। भाई वो डोबरा चट्टी पुल की तरफ तो कोई नहीं, तो आफत क्या होनी है वो कि ये तेल खत्म हो गया है, ये भी एक अलग एक्सपीरियंस है। नहीं ये वो हो जाता है। सो गाइस कुछ इस तरीके का नज़ारा और अभी हम बारिश की वजह से बीच में थोड़ी देर फोटो वीडियोस ले रहे हैं। पूरा गीला, बहुत ही अच्छी सुविधा है कि बीच पानी में खड़े करके फोटो लेने का पॉइंट है वहाँ। एक यहाँ पे कोई क्या बोलते हो। सो गाइस यहाँ पे फ्लोटिंग हट्स भी हैं स्टे करने के लिए, तो वहाँ पे भी काफ़ी सारे लोग स्टे करते हैं। उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको दूंगा। सो गाइस 15 मिनट हो गए और देख सकते हो बारिश हो रही थी और वेव्स भी थी, तो पूरा भीग गए भाई, मतलब पूरा भीग गए। और देख सकते हो कुछ ऐसा नज़ारा। लेकिन यार बहुत ही गजब का एक्सपीरियंस, बहुत ही ताबड़तोड़ एक्सपीरियंस। अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हो ना तो एक एक्टिविटी ज़रूर से करना। तो चलिए चलते हैं आगे। और बहुत ज़्यादा गीला हो गया, ठंड भी हो रही है काफ़ी ज़्यादा और कई जगह पे स्नो भी पड़ी है। सो मिलता हूँ आपसे। बारिश अभी थोड़ी स्लो हो चुकी है और आप लोग देख सकते हो यार यहाँ पे मतलब ऐसे सारा साल
वाटर एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं। जब यहाँ पे मौसम ख़राब होता है, मतलब वेव्स आती हैं, तब वो मतलब यहाँ पे बंद कर देते हैं एक्टिविटीज़। नीचे देख सकते हो बारिश हो रही, फिर भी मतलब एक्टिविटीज़ वो करवा रहे हैं। तो टेहरी लेक है, ये 855 फीट पे है। और बात करूँ, अभी बारिश हो रही थी, अभी भी हो रही है, तो अभी थोड़ा मतलब आग लोगों ने जला रखी थी, लोकलाइट ने, तो सेका मैंने। और अब जा रहा हूँ मैं कहीं कुछ खाने पीने का, और भी यहाँ के बारे में आपसे बात करूँगा, थोड़ी और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा, स्टे भी कवर करूँगा। खाने पीने के स्टॉल्स अवेलेबल हैं, तो कुछ खाते आते हैं, और तब तक आई होप कि बारिश रुक जाए। बट मौसम विभाग की तरफ से वार्निंग है कि हैवी रेनफॉल हो सकता है, और जो कि हो ही रहा है। कुछ इस तरीके के यहाँ खाने पीने का सिस्टम बना हुआ है, और क्राउड ठीक ठाक है। और इनका आप मेन्यू देख सकते हो, ये रेट्स हैं, आप स्क्रीनशॉट कर लेना, अगर आपको जो समझ आए उसके हिसाब से आपको आइडिया लग जाएगा कि महंगा है कि सस्ता है। सो गाइस, चाय, ब्रेड ऑमलेट, बर्गर खाने के बाद अब मैं निकल चुका हूँ फिर से लेक की साइड। मतलब लेक काफ़ी बड़ा एरिया है। और बात करूँ, ये जो लेक है यार, ये 1978 में मतलब इस डैम का कंस्ट्रक्शन चालू हुआ था, और 2006 में कंप्लीट हुआ था। और बात करूँ, ये भागीरथी रिवर पे बना हुआ है, और ये पूरा जो एरिया है ना, ये टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में आता है। सो गाइस, कुछ इस तरीके के व्यूज़ बारिश के बाद, मतलब बारिश हो रही है, ओ भाई क्लाउड्स ब्यूटीफुल यार। कुछ तो मतलब फ़ायदे हैं, भी बारिश हुई जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कत हुई बोटिंग में, और इतनी कुछ खास शूट नहीं कर पाया मैं वहाँ पे। बट फिर भी देख सकते हो यार, क्या नज़ारे हैं यार, ब्यूटीफुल। और आप लोग आ रहे हो तो इसी के आसपास स्टे लेना, और यहाँ पे बहुत कम लिमिटेड स्टेज हैं, तो उसके बारे में मैं वीडियो के एंड में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। अभी थोड़ा बहुत यहाँ का एरिया जो है एक्सप्लोर कर रहे हैं, देख रहे हैं और क्या क्या है, फिर बढ़ूंगा मैं स्टे की तरफ, और अपनी स्टे की भी इन्फॉर्मेशन दूंगा। और फ्लोटिंग स्टेज जो हैं इस लेक में, जो कि काफ़ी पॉपुलर है, उसकी भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, और ये भी बताऊंगा कि मैं वहाँ क्यों नहीं रुका। बात करूँ 31 दिसंबर को या फिर मई जून जुलाई में, भाई उस टाइम ना फुल पैक्ड रहता है, और यहाँ पे स्टेज के ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं है, बहुत लिमिटेड स्टेज हैं। तो यहाँ आने से पहले इस चीज़ का खास ख्याल रखें। अगर ऑल दो आप लोग ऑफ सीज़न आते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है, स्टे आपको मिल जाएगा जो भी अवेलेबल है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन तो आपको मैं आगे दूँगा। ये एक स्पॉट है, मतलब लेक से और आगे आओगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे आप फ़ोटोज़ क्लिक करवा सकते हो, बढ़िया, मतलब अपना वीडियोस फोटोज़, काफ़ी शांति मिलेगी। और ये देखो यार, वो व्हाट ए व्यू, ब्यूटीफुल। बादल ही बादल, बादल ही बादल, बादल इंपॉर्टेंट है स्पॉट पे। और वहाँ पे खाने पीने की शॉप्स हैं, और वहाँ वाटर स्पोर्ट्स होता है, जहाँ से मैंने वाटर स्पोर्ट किया था, स्पीड बोट वाला। और थोड़ा सा आप आगे आओगे ना, जैसे पार्किंग से निकलोगे लेफ्ट हैंड साइड से, जब आप वाटर स्पोर्ट करके आओगे, तो ये पूरा इलाका है। और ये देख सकते हो भाई, मतलब क्लाउड्स देखो। और यहाँ बहुत पीस है, यहाँ मतलब 1-2 गाड़ियाँ खड़ी हैं, चिल कर रहे होंगे ये लोग, और काफ़ी शांति है भाई, काफ़ी खामोशी। बारिश हो रही है, बहुत ही ब्यूटीफुल। देखो यार, बारिश के कुछ अपने फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान है। फ़ायदे कम ही है, बट देखो ये जो क्लाउड्स वाला जो आपको वेदर दिख रहा है ना, माउंटेन्स जो दिख रहे हैं आपको, ये आपको जो है बारिश में ही नज़र आने वाले हैं। हर चीज़ के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, और इस टाइप का आपको जो वेदर, जो सीनिक व्यूज़ हैं, सीनिक ब्यूटी है, ये मानसून में ही मिलती है। बट अभी दिसंबर चल रहा है, और बाई चांस बारिश हो गई है, तो भाई क्या ही कर सकते हैं। और धनौल्टी में काफ़ी स्नो भी पड़ा है, जैसे ही मैं वहाँ से निकल के आया हूँ। सो गाइस, एक चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़ मेरे को लगी यहाँ पे, कि ये पूरी जो लेक है, देख सकते हो पानी कितना ज़्यादा क्लीन है, प्रॉपर मेंटेन करके रखा हुआ है। और बहुत ही बढ़िया चीज़ लगी मुझे, बहुत ही बढ़िया, प्रॉपर मेंटेन्ड है यार। गाइस, अभी भी बारिश की बूंदें पड़ रही हैं, और पूरी जैकेट फिर से गीली हो गई है। तो अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से अपने स्टे की तरफ, और स्टे यहाँ से अप्रॉक्सीमेट 200 मीटर पे है। तो वहाँ पहुँचता हूँ, चेंज करूँगा, फिर आपसे बात करता हूँ। और
सो गाइस ये बिल्कुल बैरिकेड के राइट हैंड साइड पे ही अपना स्टे है, और आप लोग अगर धनौल्टी की तरफ से आ रहे हो तो आते ही लेफ्ट हैंड साइड में पड़ेगा। सो वो रहा अपना स्टे, और ये यहाँ पे चौकी है राइट हैंड साइड में। सो गाइस व्यूज़ देख सकते हो, हमारे स्टे से भी तगड़े व्यूज़ आएंगे। अभी टाइम लैप्स कैप्चर करूँगा, लगाऊंगा मैं वीडियो में। और ये रहा अपना स्टे। सो गाइस ये पूरा स्टे का है एरिया, वहाँ से डायरेक्ट लेक व्यू है, और ये अपने रूम है। तो दिखाता हूँ आपको अंदर का नज़ारा रूम के, और फिर बात करते हैं प्राइस के बारे में। जैसे आप रूम के अंदर घुसोगे आपको ये मिल जाएगा किंग साइज बेड, और इस पर 3 लोग आराम से सो सकते हैं। ऊपर फ़ैन दिया हुआ है, ऑल्दो इसकी ज़रूरत आपको गर्मियों में ही पड़ेगी। कर्टन्स दिए हैं, CFL दिया हुआ है, और एक शीशा दिया है, और उसके अलावा कंबल दिया हुआ है, मतलब कोई दिक्कत ना हो सर्दी में। मिरर है यहाँ पे, जैसे कि देख सकते हो। सो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना गाइस, क्योंकि यहाँ पे स्टेज यूजुअली बहुत मुश्किल है मिलना, और पानी भर के उन्होंने दिया था। और बात करूँ ये कि इन्होंने डस्टबिन भी प्रोवाइड किया है, टीवी है, और यूँ तो मैं अपनी पिक्चर बनाने में बिज़ी हूँ, सो इसकी खासा ज़रूरत नहीं है मुझे। सो गाइस ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और ये कुछ इस तरीके का इनका मेन्यू है। तो धनौल्टी और आप कनातल की तरफ से आओगे तो आपको ये मेन्यू जो है सही लगेगा, ज़्यादा महंगा नहीं लगने वाला एज़ कम्पेयर टू दैट साइड। तो आइए दिखाता हूँ आपको यहाँ का वॉशरूम, पैखाना, और ये है हल्का होने के लिए, और ये गीज़र है। बाकी बकेट वकेट दिया हुआ है, मतलब गर्म ठंडा पानी, सोप उन्होंने प्रोवाइड कर दिया था, और लाइट दी हुई है। बस यही है गाइस जो है। आई होप कि आपको रूम टूर पसंद आया होगा, और बात करूँगा प्राइस के बारे में। बट अभी भी बारिश हो रही है, सोचा एक टाइम लैप्स कैप्चर कर लूँ, बट बारिश हो ही रही है, दिखाता हूँ। सो गाइस यहाँ पे अपने ट्राइपॉड को लगा दिया मैंने काम पे, और ये व्यू आ रहा है, टाइम लैप्स कैप्चर हो रहा है। वहाँ से तगड़ा व्यू आता है, लेकिन बारिश हो रही है यार। ये झूला है, झूला झूल सकते हो, और यहाँ पे पूरी रात को लाइट चलती है भाई, बहुत सुंदर। और ये लोग बोन फायर कर रहे हैं, और यहाँ पे इन्होंने हट्स भी बना रखे हैं चिलपिल करने के लिए। तो अपना मस्त हरियाली के साथ एंजॉय कर सकते हो ये व्यू को। सो गाइस अ वेरी गुड मॉर्निंग। और यार रात को भी बारिश हो रही थी, और सुबह भी बारिश हो रही है। रात को जब शाम को मैं टिहरी डैम एक्सप्लोर करके आया, तो फिर खाना डिनर किया मैंने, एंड उसके बाद फिर मैं सो गया, क्योंकि पूरी रात बारिश हुई है। और अभी भी आपने देखा ही यार, बहुत ज़्यादा मतलब फिर बारिश का मौसम है। और अभी तो ऐसे विंटर चल रहे हैं, बट बहुत बारिश है, देख सकते हो। बात करूँ यार एक्सपीरियंस की, जो मतलब कल वाटर स्पोर्ट का था, मतलब वहाँ पे यार था बढ़िया, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ। मतलब अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो वो ज़रूर से करना। बट गाइस एक चीज़ ये है कि वहाँ पे जहाँ पे टिकट लेके जब मैं नीचे गया, तो भाई वहाँ पे एक बंदा था, वही ऑर्गेनाइज़ कर रहा था, और भाई पूरा टाइम अकेला वो बंदा इतना परेशान रहा। मतलब इतने सारे लोग थे, इतना क्राउड था, और आधे घंटे बाद मतलब वहाँ नंबर आया। सो अगर आप मेन सीज़न में आ रहे हो, जब क्राउड बहुत ज़्यादा रहता है, तब तो आप भाई इस चीज़ को मतलब आप समझ के रखना कि बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। और बारिश भी हो रही थी, और बीच में उनका डीजल भी हो गया था, तो ऑल दो उनके पास डीजल का वहीं रखा था उन्होंने, कैन तो भरा, फिर वहाँ पे तो गीले हो गए थे काफ़ी ज़्यादा बारिश में। सो बात करूँ, ये जो रिजॉर्ट है, रेस्टोरेंट है, होम स्टे है, मतलब यहाँ पे खाने पीने का सब कुछ, सारी चीज़ें अवेलेबल है। इसका नाम है लेक व्यू होम स्टे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टे नहीं मिलेंगे, और मतलब ये लेक के पास ये आपको इजीली, मतलब आप यहाँ से लेक जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। सो बात करूँ यहाँ पे जो रूम का प्राइस बोल रहे थे वो 2000 रुपये बोल रहे थे, बट मैंने बार्गेन किया तो वहाँ पे 1800 रुपये मैंने रूम कर लिया।
और इसके अलावा कुछ फ्लोटिंग फ्लोटिंग स्टेज हैं जो कि मेन लेक में फ्लोट करते रहते हैं, जो कि काफ़ी पॉपुलर हैं। अगर उनको ऑनलाइन भी चेक करोगे तो भी आपको वो मिल जाएंगे। और लेकिन उनके प्राइसेस यार इवन ऑफ सीज़न में जो है 6,500 से 12,000 15,000 तक ऊपर तक हैं, तो काफ़ी ओवर प्राइस्ड हैं। तो इस चीज़ को आप कर सकते हो, अगर आपका पॉकेट अलाउ करता है तो आप फ्लोटिंग वाला स्टे भी कर सकते हो। जैसे अभी करूँगा मैं ब्रेकफास्ट और निकलूँगा मैं यहाँ से ऋषिकेश के लिए। और ये था मेरा 6th ब्लॉग धनौल्टी, टिहरी, कनातल, ऋषिकेश सीरीज़ का। और अभी अगले ब्लॉग में आएगा ऋषिकेश की जर्नी एंड देन फिर हम करेंगे एक्सप्लोर ऋषिकेश। तो गाइज़ आई होप यार आपको ये ब्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, मज़ा आया होगा। सो करता हूँ मैं इस टिहरी वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो वीडियो को लाइक करते हुए जाना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना एंड शेयर भी कर देना। सो बाय बाय, टेक केयर, ओवर एंड आउट।